भाई जिंदाबाद मनीष भाई जिंदाबाद मनीष भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद भाई जिंदाबाद 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 मनीष भाई जीतेगा मनीष भाई जीतेगा जिंदाबाद 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 मनीष भाई जैसा हो मनीष भाई जैसा हो मनीष भाई जैसा हो गिराज गाड़ी ले आओगे गाड़ियाँ खड़ी और यार हाँ जो फिर आगे रहो तो इन्हें खड़ी गाड़ी साइड मिलेगी आ जाएगी किसी को आ जाओ हो जाएगा अड़ी लगा लियो अड़ी लगा दो बाहर अड़ी आ जाए पानी तो आ गई एक वाली गाड़ी दवाई तो आप बदलनी आगे ले लो आगे ले लो तुम माइक जल्दी इन आगे लगाओ ना गाड़ी में फिर अड़ी निकाल दे ले लो आगे माइक दे दो वर्तमान विधायक के एजेंट रहे
और एजेंट गांव में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इससे ज्यादा नहीं है। और जनता 5 वर्षों तक उन एजेंटों से बहुत दुखी रही है। वो लोग बेवजह का जहर घोलना चाहते हैं। जो लोग इस चुनाव में दौड़ से बाहर हो गए, चुनावी दौड़ से बाहर हो गए, वो लोग अब कुछ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। आज लेटकाबास में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट उन्होंने करी है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें संयम रखना है। उन्होंने जो घटना करी है उसका कानूनी रूप से जो भी हो सकता है, शिकायत हो सकती है, हम वो करेंगे। लेकिन ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो, इसलिए उनका मंसूबा जो है षड्यंत्र करने का, वो कामयाब नहीं होना चाहिए। इसलिए जनता को, सब लोगों को निकल करके केवल एक संकल्प, एक दिन पर ध्यान रखना चाहिए, 25 तारीख पर। आज कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मुझे प्रत्याशी बना करके, सिंबल दे करके जो जनता के बीच में भेजा है। राज में इन लोगों ने, कांग्रेस का राज रहा, लेकिन राज में निर्दलीय विधायकों की जो सहभागिता रही, 5 वर्षों में जो इन दलालों ने जो मलाई खाई है, उस मलाई के डर से इनको लग रहा है कि अब 5 वर्षों में हमने मलाई खूब खा ली। एक एक गांव में 2-2, 5-5 लोग हैं। जिन लोगों ने मलाई खाई है उन लोगों को अब संकट है कि अब क्या करेंगे, इसलिए वो जनता को बहकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। मैं जहां भी जा रहा हूँ, 36 कौम हमारे साथ है। उन दलालों के चक्कर में, उन एजेंटों के चक्कर में जो जनता त्रस्त रही है, दुखी रही है, उसके साथ 5 वर्षों तक उनका बेटा भाई खड़ा रहा है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आने वाला जो चुनाव का परिणाम होगा ऐतिहासिक होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बस हिम्मत के साथ हम 36 कौम के लोग मजबूती के साथ उस चुनाव पर ध्यान रखें। और जो हाथ का निशान जो दोबारा मिला है, उनको बौखलाहट है कि दोबारा फिर इसको कांग्रेस ने हमारे यहाँ भेज दिया। उनको बौखलाहट है कि जिस कांग्रेस में, जिस सरकार में हम लोग दलाली मलाई सरकार में जिस प्रकार का वातावरण था, एमएलए की जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी मुरलीपुरा में आए थे, धानोदा में आए थे, और एमएलए साहब के सामने कहा, उन्होंने छोटी सी मांग रखी कि मेरे यहाँ पर कोई पीएससी का या कोई भी मांग होगी वो कर दो। तो बीच भाषण से वो वीडियो निकालना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तुम बजट के समय जिला मांगते तो मैं जिला तुम्हें दे देता, लेकिन उन्होंने जिला नहीं मांगा। उन्होंने केवल 5 वर्ष तक सरकारी दफ्तरों में दलाली खाई है, सरकारी कामों में दलाली खाई है। और आज उनके दलाल केवल ये चाहते हैं कि इस चुनाव को कैसे खराब किया जाए, क्योंकि अब सत्ता हमारे हाथ से खिसक चुकी है। सत्ता सेवा का मार्ग होता है, नेता जनता के लिए सेवक होता है। उन लोगों ने तानाशाही करी है, उन्होंने सत्ता को भोगने का साधन बना लिया, उन लोगों ने लूट खसोट का साधन बना लिया। अब 36 कौम की जनता को निकलना पड़ेगा। ये चुनाव अकेले मनीष यादव का चुनाव नहीं है, ये 36 कौम का चुनाव है। उन दलालों के खिलाफ चुनाव है, उन दलालों के खिलाफ चुनाव है जिन लोगों ने लूट खसोट करने का काम किया है, आम आदमी को भड़काने का काम किया है। ये लोग जहर घोल करके, जातिवादी जहर घोल करके इस चुनाव को खराब करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ करके सबसे विनती करना चाह रहा हूँ, हमें संयम के साथ इस चुनाव को लड़ना है और राजस्थान की सबसे बड़ी जीत यहाँ से दर्ज कर। अब मुझे आप सब लोग हाथ खड़े करके आशीर्वाद दीजिए कि आप ये सब मजबूती के साथ खड़े होकर के जिस चीज का संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को आपको पूरा करना है। आपने रात को 11 बजे, 11:30 बजे, फिर भी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, 100 वर्ष के, 95, 90 वर्ष के बुजुर्ग भी आज यहाँ पर खड़े हैं। सब लोगों ने देखा है 5 वर्ष के कोरोना का समय, 2 साल पहले कोरोना की महामारी थी। इस एमएलए ने केवल कोरोना का पैसा खाने का काम किया है, जो राहत का पैसा जनता ने दिया उसको खाने का काम किया है। हमने जनता की सेवा करने का काम किया है और आज इसी कारण जनता समझ चुकी है, जनता ने हमारे सेवा का मार्ग देखा है। आज कहीं पर भी चले जाओ, अगर रात को भी 2 बजे, 12 बजे भी कोई आदमी अस्पताल में परेशान हो, तकलीफ में हो, मनीष ने कभी कोई जाति बिरादरी नहीं देखी। अगर कोई भी समाज का होगा उसकी मदद करने का काम किया। और मैं आपको कह रहा हूँ,
आपको कह रहा हूँ, अभी लेट का बाद में मैंने जल लेकर के हाथ में सौगंध खाई थी। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे लिए 36 कौम बराबर है। मैं किसी के साथ ना भेदभाव करूंगा, ना भेदभाव सहूंगा, ना भेदभाव किसी को करने दूंगा। अब आगे भी 3-4 प्रोग्राम है। मैं माफी चाहता हूँ, देरी से आया। आप तो बस मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ो। ये चुनाव मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, आप सब लोगों का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।